यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। 90वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। और इस बलवाई घराने से यह दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आग पर धर दो, उसे धरकर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाए। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर, जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं। उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूलि में नहीं ढापा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है, कि वह ढप न सके और कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा और अधिक लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दो। तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापापी की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता हूँ, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत न कर दूं, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी। प्रभु यहोवा ही ने यह कहा है, और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन भी मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहना, और न तो अपने होठों को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला, और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, और बिहान को मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है, इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो, मैं अपने पवित्र स्थान को, जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे, और जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहोगे। न तुम रोओगे, न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया, ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। और जब यह हो जाए, तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। और हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है,
उसको मैं उनसे ले लूंगा। उसी दिन जो भागकर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। सो तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया और इस्राएल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए आहा आहा कहा, इस कारण देखो, मैं तुझको पूर्वियों के अधिकार में करने पर हूं और वे तेरे बीच अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे और मैं रब्बा नगर को ऊंटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुमने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नाश करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है। मोआब और सेर जो कहते हैं, देखो, यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेतशिमोत, बालमोन और किरियातैम जो उस देश के शिरोमणि है, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्वियों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा। और मैं मोआब को भी दंड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा यो भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उनको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूं और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा और मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई से पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं
और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेगी जैसे समुद्र की लहरें उठती है, और वे सोर की शहरपनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरचकर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। और वह जाति जाति से लूट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में है वे तलवार से मारी जाएगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख, मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा, और तेरी जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा, और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूलि से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेंगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा, और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे, और लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूली वे जल में फेंक देंगे, और मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा, और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देंगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा सोर से यो कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझमें घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे? तब समुद्र तीर के सब प्रधान और अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे, और तेरे कारण विस्मित रहेंगे, और वे तेरे विषय विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थ्य थी और सब टिकने वालों की डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे, और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा, और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।